हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करता है और इस प्रयास में धन का अर्जन, वेल्थ जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ज़रूर होता है। ज़्यादातर केस में हम लोग ज़रूर ये चीज़ें देखते हैं। सो इनकम कैसे जनरेट हो, इनकम कैसे बढ़े, वेल्थ कैसे बने, एक्टिव वेल्थ क्रिएशन और पैसिव वेल्थ क्रिएशन दोनों के बारे में चर्चा बहुत सारी होती हैं। यूट्यूब जो है वो एक तरह से ज्ञान का भंडार के तौर पे भरा पड़ा है और आम जनों के हिसाब से देखें तो हर कोई चाहता है कि उनको जो है एक बेहतर स्ट्रैटेजी मिले, बेहतर प्लान मिले जहाँ से वो इनकम अपनी बढ़ा पाएँ, जिसके बारे में कुछ आइडियाज़ वहाँ से जनरेट कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आज का इस वीडियो जो है हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो क्यूएसआर के नाम से जाना जाता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। सो ये जो सेक्टर है क्यूएसआर का, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक इमर्जिंग सेक्टर के तौर पे देखा जा रहा है। तो वैसे लोग जो कि एक अल्टरनेट बिजनेस में या फिर अल्टरनेट आइडियाज़ की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होने जा रहा है। और वैसे लोग जो इसमें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या फिर स्लीपिंग पार्टनर्स के तौर पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इन द सेंस कि वो इन्वेस्टर के तौर मोड में आना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी ये एक सेक्टर इम्पॉर्टेंट है स्टडी के पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पे जो भी हम लोग कंटेंट देखेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, वो कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है। सो लेट्स बिगिन। क्यूएसआर सेक्टर के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन या डिटेल एनालिसिस करते हैं। सो आज का जो लाइफ़स्टाइल है, अगर आप देखेंगे तो आज का जो जीवन का लोगों का है, वो उसमें अर्बनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट थीम बन के उभरा है। नगरीकरण जो है, गाँव गाँव जो हैं वो शहरों की तरफ या शहर की फैसिलिटीज़ के साथ में लैस हो रही हैं, धीरे-धीरे उनमें भी जो है नगरीकरण देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रहा है, इस हिसाब से खर्च करने के एवेन्यू भी ढूँढे जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फूड डिलीवरी सिस्टम जो है, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ये सब बहुत ही हाउसहोल्ड नेम हो गए हैं, जो कि बच्चा-बच्चा भी ध्यान आज के डेट में रखता है। सो फूड डिलीवरी सिस्टम जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, एनहांस हुआ है। इन सब के बेसिस पे या इन सब के आप समझें कि योगदान के फलस्वरूप अगर आप देखेंगे तो क्यूएसआर सेक्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के तौर पे देखने को मिल रहा है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। स्पेशली टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, यानी छोटे गाँव कस्बों की बात करें, तो वहाँ पे भी जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। सो बेसिकली इस पे हम लोग डेटा का भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के डेटा हैं, किस तरह के प्रोजेक्शन हैं, उसके बारे में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिले कि क्यूएसआर सेगमेंट जो है वो कितना बड़ा है और किस किस तरह के पोटेंशियल ये रख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो स्टोर एक्सपेंशन की जो बात हो रही है, यहाँ पे एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन के स्कोप हैं बेसिकली टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में। इसके अलावे यहाँ जो क्यूएसआर का जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसमें चैलेंजेस के तौर पे क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम लोग चैलेंजेस से पहले हम लोग इसके मार्केट प्रोजेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। सो 2022 के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो गूगल पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो ये सेक्टर है वो 172 बिलियन डॉलर के आसपास का ये सेक्टर है, रहा है। इसका जो मार्केट कैप आप कह लें कि 172 बिलियन, नॉट डॉलर, रुपीज़ के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, 172 बिलियन रुपीज़ का ये पूरा सेक्टर रहा है, जिसका मार्केट प्रोजेक्शन ये लगाया जा रहा है कि 2027 तक ये लगभग 431 बिलियन रुपीज़ का हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2.5 टाइम्स के लगभग में ये हो जाएगा। इसका जो एनुअल सीएजीआर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो उसका एनुअल सीएजीआर ग्रोथ, अगर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें, तो मोर देन 9% का ग्रोथ यहाँ पे इस पूरे सेक्टर के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि 9.36% के लगभग में ये आएगा। सो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर जो है
मतलब अगर सेक्टर 9.36% से ग्रोथ की पोटेंशियल रखता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई बेहतर प्लेयर आता है तो उसके डबल डिजिट के हिसाब से ग्रोथ करने की पोटेंशियल भी होगी और वहाँ से वेल्थ जनरेट करने के भी चांसेस बढ़ेंगे। स्पेशली तब जब क्यूएसआर सेगमेंट का जो है बेसिकली डिमांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों के बीच में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन जो है वो छोटे छोटे शहरों में देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इनके ग्रोथ की पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब हम लोग थोड़े से आते हैं कि चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस अगर कोई क्यूएसआर सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टर के तौर पे या डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर के तौर पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या बेसिकली स्टॉक मार्केट के व्यू पॉइंट से इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको क्या क्या चीज़ें चैलेंज के तौर पे दिखेंगे। तो पहला जो चैलेंज होता है वो होता है इनपुट कॉस्ट का। एक तो इनपुट कॉस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनका प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है एक की चैलेंज के तौर पे देखने को मिलता है। रॉ मटेरियल के कॉस्ट, उसके अलावा पैकेजिंग का कॉस्ट, इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट, ये सब जो है ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि मार्केट सिनेरियो किस तरह का है और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ किस तरह से हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं इन बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट के सिचुएशन में जो है थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो ये सारा सिचुएशन है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया या इम्पॉर्टेंट चैलेंज के तौर पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावे दूसरे चैलेंज की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा ये है कि यहाँ इस पर्टिकुलर फील्ड में चूँकि ग्रोथ पोटेंशियल तो हमें देखने को मिल रहा है, इंटेंस कॉम्पिटिशन फेस करने की नौबत होती है, चूँकि इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक प्लेयर भी पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखेंगे और इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस मार्केट में अच्छे खासे जो हैं वो प्ले करते हुए आपको नज़र आएँगे। आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में। एक तो बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है, एक तो ये डाइवर्स मेन्यू लेके आते हैं, पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, इसके अलावे इनका डाइनिंग कॉस्ट जो होता है वो भी बेसिकली ना कि बहुत कम होता है, आप ये समझें कि पॉकेट फ्रेंडली होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनको अट्रैक्टिव भी बना रही हैं और लोग जो हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के टेंडेंसी में होते हैं, जब उनके पास में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, तो वैसी स्थिति में क्यूएसआर का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो लाज़मी है, वो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावे जो नेक्स्ट चैलेंज की अगर हम लोग बात करें, तो वो हो जाता है कस्टमर का एक्सपेक्टेशन। क्योंकि कस्टमर एक्सपेक्टेशन अगर आप देखेंगे तो एक तो अफोर्डेबिलिटी कि पॉकेट फ्रेंडली कितना है, कोई भी मेन्यू अगर है तो डाइवर्स मेन्यू के साथ साथ वो कितना ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, ये एक इम्पॉर्टेंट की एस्पेक्ट होता है। स्पेशली हम इंडियंस कहीं भी जाते हैं तो प्राइस टैग जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है बहुत सारी चीज़ों के सिलेक्शन में। स्पेशली मतलब ज़्यादातर लोगों के बीच में ऐसा चीज़ तो ज़रूर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावे क्वालिटी भी लोग चाहते हैं, स्पीड ऑफ डिलीवरी भी चाहते हैं, स्पीडी डिलीवरी, और इसके अलावा कन्वीनियंस भी चाहते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं ये आप समझिए कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन में आती हैं कि यार स्पीड भी उन्हें देखने को मिले, कन्वीनियंस भी देखने को मिले, डाइवर्स मेन्यू भी मिले, पॉकेट फ्रेंडली भी मिले। तो इस इन सब मापदंड पे जो खरे उतरते हैं डेफ़िनेटली उनके ग्रोथ के पोटेंशियल ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई होते हुए नज़र आएँगे। नेक्स्ट चैलेंज की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज के टाइम में ये एक इम्पॉर्टेंट की एस्पेक्ट हो गया है कि कोई भी जो क्विक क्यूएसआर है वो कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर पा रहा है, कित टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर्स के कॉन्सेप्ट आज की डेट में हैं, ज़ोमैटो, स्विगी में ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी पॉपुलर बना रखी हैं। इसके अलावे अगर कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पा रहा है, तो उसके प्रॉफ़िटेबिलिटी के भी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे। तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे उसमें बेसिकली आप समझिए कि अपॉर्च्युनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों हैं। अभी जो है एक तरह से इसके ग्रोथ के पोटेंशियल या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो हैं वो ठीक-ठाक से हमें देखने को मिल रहे हैं। एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो मोर देन 9% का ग्रोथ रेट पूरे सेक्टर के लिए हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें अगर कोई की प्लेयर के तौर पे आता है और अच्छा खासा अगर प्ले करता है तो डेफ़िनिटली उसमें डबल डिजिट ग्रोथ के भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं।
अगेन यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किए हैं। आप अपने फैक्ट्स वो आप इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से ज़रूर वेरीफाई करेंगे, फिर जाके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की कोशिश करेंगे। सो अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं क्यूएसआर सेगमेंट से रिलेटेड, या फिर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट यहाँ पे और मुझे मेंशन करना चाहिए था, मेरे से छूट गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।